हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की डेट है 24 मई और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं गोल्ड का वीकली अपडेटेड वीडियो। वीकली क्लोजिंग के आधार पे इस वीक में जो भी पहले गोल्ड ने मूवमेंट की है उसको हम देखेंगे, और इस मूवमेंट के आधार पे आने वाले वीक में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट्स हो सकती हैं, इसको हम समझेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनके लिए इंफॉर्मेशन है। जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, सारी मार्केट्स का एनालिसिस हम आपके लिए इस चैनल पे यहाँ पर लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने और समझने में मदद कर सकता है। हमारी सारी की सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस पे होती हैं। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि यही वो चैनल है जिसे आप ढूंढ रहे थे इतने दिनों से अपने टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी की सीखने के लिए। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है, अगर पूरे मन से अगर हमारी वीडियोस को आप देखते हैं ध्यान से, तो आप भी इस तरीके के एनालिसिस आने वाले दिनों में जरूर कर पाएंगे। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। तो अभी जब गोल्ड का बाजार बिल्कुल यहाँ पे था, अगर आपको ध्यान होगा, लगभग मान के चलिए 3150 3140 के आसपास। ठीक है, यहाँ बाजार जब इधर नीचे गिर रहा था तो यहाँ पर मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बोला था कि यहाँ पर अगर रिवर्सल कैंडल बनेगा तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ दे सकता है। कहाँ तक दे सकता है? हमारा एक्सपेक्टेशन था यहाँ से कम इस लाइन तक ये जा सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इतना मूवमेंट किया, फिर इसके बाद यहाँ पर ही आया। यहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि ये मूवमेंट ऊपर आ सकती है क्योंकि ये लाइन इसकी पेंडिंग है। ठीक है, तभी यहाँ पर भी इसने पेंडिंग छोड़ दिया, तो उसके बाद फिर हमने ये लाइन आपको डाल के दिया था। और यहाँ पर बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ, और ये ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करेगा। एग्जैक्टली मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, और उसके बाद मार्केट जब यहाँ से इधर आया, कल मॉर्निंग के सेशन की बात है, मैंने कल मॉर्निंग के सेशन में बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बोला था कि ये मूवमेंट ऐसा आने वाला है, बिल्कुल डॉट टू डॉट ये पूरा मूवमेंट बॉटम से लेकर यहाँ तक पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इवन पहले भी अगर आप पूरी वीडियोस को हमारे देख रहे हैं, सारी की सारी एनालिसिस, सारी की सारी मूवमेंट्स मैं आपको आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरी बातों को समझता है, एनालिसिस को समझता है, वही इन बातों को समझ पाएगा। ठीक है, बाकी कल मॉर्निंग में भी मैंने आपको वीडियो दिया था। मॉर्निंग में क्या बोला था मैंने क्लियरली आपको, ये सपोर्ट एरिया है, ये एरिया अगर होल्ड होता है तो इस तरीके की मूवमेंट आ सकती है। कल शाम के सेशन में मैंने 3265 के लेवल की आपसे बात किया था। मैंने बोला फ्राइडे का दिन है, ठीक है, यहाँ पर फ्रेश मतलब अभी ऊपर जाने के चांसेस के कम है क्योंकि फ्राइडे का सेशन है, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। 3265 का मैंने आपको लेवल दिया था। तो कल शाम का अगर हाई देखोगे आप, लगभग 3265 के आसपास की हाई है, और वहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने के मिला 3337 के आसपास। लगभग लोग मान के चलिए $25-30 की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने के लिए मिली। क्लोजिंग के टाइम भले ही मार्केट वहां से ऊपर चले गया। तो ये सब चीजें जो मैं आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ, ये सब स्टडी का पावर है। अगर आप लोग सीखना चाहते हो इस तरीके का एनालिसिस हमसे, तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स होगा, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो हमसे सीखने के लिए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम चल रहे हैं कि ये जो मूवमेंट हुई है पूरे वीक में, इस मूवमेंट के आधार पे आने वाले समय में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, इसको हम समझेंगे। तो मैं पूरी स्टडीज को हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सीधे वीकली चार्ट पे आ रहा हूँ। तो वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, आप देख सकती है यहाँ पर मैं क्या बताया था आपको, बिल्कुल जो मैं देखो, आप मेरी बातों को 100% समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ बाजार यहाँ पे उसी तरीके से एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो भी देखोगे तो मैंने क्लियरली बोला था प्राइस बाजार यहाँ पर एक प्राइस वाइज आपको सॉरी टाइम वाइज करेक्शन करने के मूड में है। ठीक है, और मैंने समझाया भी था आपको टाइम वाइज करेक्शन क्या होता है, प्राइस वाइज करेक्शन क्या होता है। बाजार एग्जैक्टली देखो इस जोन में सपोर्ट पे आता है, बाय हो जाता है, रेजिस्टेंस पे आ जाता है, सेल हो जाता है। उसी तरीके से बाजार काम कर रहा है। अगर आप पूरी कैंडल स्टिक को यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, यहाँ से आप देखिए बाजार इस जोन में आया था, ये ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, इन दोनों कैंडल को आप एक एक कैंडल पकड़ लो, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल, अभी फिर से ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, क्योंकि बाजार एक रेंज में, बाजार यहाँ पर टाइम बिता रहा है अपना केवल। ठीक है, इसका मैंने आपको हिंट भी दिया था, अगर जो लोग समझ पाए होंगे वो लोग समझे होंगे। मैं आपको क्या दिखाया था, मैं वो चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हो
जब यहाँ पर ये फॉर्मेशन बन रहा था ना, इधर भी बन रहा था, इधर भी बन रहा था, तो मैंने आपको ऐसा करके एक चार्ट दिखाया था कि ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर जो लोग अभी सोचने लगे ना टॉप बन गया, अभी 2800 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, 3200 आ जाएगा, इस तरीके जो नीचे के लेवल्स की बात कर रहे हैं, वो लोग पहले इनको हिस्टोरिकली जाके देख लें कि हिस्ट्री में इस तरीके की चीजें बाजार करके गया। यही बाजार का चलने का तरीका होता है। कभी भी बाजार को जैसे अगर इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक बाजार को अगर जाना है, तो ऐसे स्ट्रेट वे में नहीं जाएगा। बाजार थोड़ा बढ़ेगा, फिर रुकेगा, फिर बढ़ेगा, फिर रुकेगा, फिर बढ़ेगा, फिर रुकेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको पहाड़ पे बार-बार मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आपको वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़नी है, केदारनाथ जाना है, ठीक है? ये वन शॉट में थोड़ी जा सकते हो आप। बीच में कहीं पे होल्ड करोगे ना, तो होल्ड करोगे फिर जाओगे, फिर होल्ड करोगे फिर जाओगे, यही प्रोसेस होता है, ठीक है? अभी भी मार्केट का टॉप कंफर्म नहीं है, इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। मेरी एक भी वीडियो में आपने इतने सारे मूवमेंट आप देख रहे होंगे, मैंने एक भी वीडियो में आपको नहीं बोला कि ये टॉप इसका कंफर्म हो चुका है। मैं बार-बार आपको कोशिश कर रहा हूँ, बाजार को बोलने दो। हम तुम कौन होते हैं कि टॉप बन गया, बॉटम बन गया बोलने वाले, ठीक है? ये तो उसको भी नहीं पता जो हजारों लाखों करोड़ रुपए लगा के पैसे लगा के बाजार में काम कर रहा है, ठीक है? तो बाजार को बोलने दीजिए कि मैं टॉप बन गया, मैं बॉटम है। कब आप समझोगे जब बाजार उस तरीके से हमारे सेटअप्स बनाएगा, ठीक है? जो लोग मेरी बातों को समझते हैं वो इन बातों को समझ पा रहे होंगे, और जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो खूब सारा लर्निंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है? थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, तो ध्यान देंगे। तो इस वीक का जो क्लोजिंग आया बहुत सुपर क्लोजिंग आया है, ठीक है? ये कैंडल के बाद ये मान के चलिए 14 अप्रैल की जो क्लोजिंग थी, इस क्लोजिंग के बाद ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है हमारी गोल्ड की मार्केट का। अगर आप देख पा रहे हो पूरा 14 अप्रैल से, यानी कि अभी कौन-सा महीना चल रहा है, लगभग मई का महीना चल रहा है, पूरा 1 महीने के बाद बाज़ार फिर से वो क्लोजिंग देने में यहाँ पर कामयाब हुआ है। और मैंने आपको एक क्लोजिंग चार्ट भी दिखाया था, देखो ये क्लोजिंग चार्ट में आपको कहीं पर कुछ दिख रहा है? बिल्कुल डॉट टू डॉट मैंने आपको इसमें चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप चीज़ों को समझते हो ना, फिर ये वही चीज़ें आपको आप लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। आपको मैं यहाँ पर क्या चीज़ें दे रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को समझोगे ना, इन चीज़ों की वैल्यू आप तब समझोगे जब मैं वीडियो देना बंद कर दूँगा। किसी रीज़न से वीडियो आपके लिए नहीं आ पाएँगी, तब आप इनकी वैल्यू को समझोगे। ढूँढ-ढूँढ के निकालोगे, उस वीक में क्या बोला था, इस वीक में क्या बोला था। अभी आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए आप उस चीज़ को उतना ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं सबको चाहूँगा कि आप लोग जो-जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, नोट्स बनाइए। ये लर्निंग क्लास है, ठीक है? ऐसा क्लास के जैसा इसको ट्रीट कीजिए, इसके न्यूज़ के जैसा बिल्कुल भी आप ट्रीट मत कीजिए। आपको लाइफ चेंजिंग लर्निंग यहाँ पर आप मिल सकता है, अगर हमारे चैनल के साथ आप जुड़ के रहते हो, ठीक है? तो ये जो क्लोजिंग आया है, क्यों ये बढ़िया क्लोजिंग है सबसे, ठीक है? आप यहाँ पर पीछे देखिए, जाके देखिए, ये क्लोजिंग को मिलाइए आप, ये यहाँ पर बाज़ार ने ये क्लोजिंग सबसे बढ़िया क्लोजिंग था, उसके ऊपर ये क्लोजिंग आया। यहाँ से बाज़ार ने अपना प्रेशर लेना शुरू कर दिया, ये प्रेशर की कैंडल है, ये तो नेगेटिव ही कैंडल है। इसमें ऊपर से वीक है, इसमें नीचे से वीक है, ये भी रेडी कैंडल है। लेकिन ये कैंडल देखो आप, बिल्कुल ये एक तरीके का मारुबोजू कैंडल है, जो लोग कैंडल स्टिक की लैंग्वेज को समझते हैं, या फुल बॉडी कैंडल है, या आप इसको बिग बार बोल सकते हो। बहुत अच्छा कैंडल है, पूरा हेल्थी कैंडल है, जो कि दिखाता है कि इस मार्केट में अभी मतलब खराब नहीं है बाजार, कुल मिला के शॉर्ट कंक्लूजन ये है। और बाजार यहाँ पर एक रेंज में ही काम कर रहा है, ठीक है? तो हम क्या समझेंगे, पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, पिछले वीक के हाई के ऊपर गया है, लो हायर हाइज और हायर लोज के साथ बाजार ने क्लोजिंग किया है। तो गोल्ड में जो बुलिश माइंडसेट रखते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया बाजार है, ठीक है? अब यहाँ तक इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगले वीक में किस तरीके की मूवमेंट बाजार में आ सकती है। देखो मैं आपको लगता होगा ना मैं दोनों तरफ की बातें करता हूँ, लेकिन जो मेरी बातों को समझेगा ना, वो उसको क्लियर समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती समझ में चार्ट की चीज़ें, तो आप खुद से सीखने की प्रयास करो। क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या कैंडलस्टिक होता है, क्या उसकी साइकोलॉजी होती है, ठीक है? तो अगर सीखने की कोशिश करोगे तो डेफिनिटली आप मेरी बातों को समझोगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि रैंडमली आप जितने दिनों से भी हमारी वीडियोज़ को देख रहे हो, मोस्टली आप मान लीजिए 1 महीने से देख रहे हो, 2 महीने, 6 महीने से देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो नए-नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत हाइपोथेटिकल बातें करता हूँ, ऐसा-वैसा, मतलब समझिए कि मैं आपको ये लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ कि इतना प्यार से बाज़ार स्टडीज़ को फ़ॉलो करती है, अगर आप उसको सही से समझते हो। ये वीडियो का हमारा मोटिव रहता है, ठीक है? तो आई होप आपको वीकली क्लोजिंग के हिसाब से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लेवल्स की, ठीक है? तो लेवल्स के लिए वापस हम इसी चार्ट पे चलते हैं। अभी मेरे लिए ये गोल्ड का बाज़ार एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है? कैसे मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है? क्योंकि ये बाज़ार आप देख सकते हो बहुत क्लियरिटी के साथ में, ये जो ऊपर से यहाँ पर टॉप बनाया था, ठीक है? इस टॉप के एग्ज़ैक्टली ये रेजिस्टेंस के एरिया पे खड़ा है, ठीक है? तो मंडे ओपनिंग
मार्केट या मंडे का पूरा दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गोल्ड की मार्केट के लिए, क्योंकि ये जो जगह है ना शॉर्ट सेलर की सबसे फेवरेट जगह है, क्योंकि बाजार पहली बार यहाँ से आया, इतना बाजार को नीचे गिराया, दूसरी बार बाजार यहाँ पर आया और यहाँ से बाजार को इतना नीचे गिराया। देखो दूसरी बार बाजार यहाँ पर आया, पहली बार आया यहाँ पे, यहाँ पर आया, यहाँ से इतना गिराया बाजार को, दूसरी बार फिर से बाजार यहाँ पर आया, इतना गिरा, अगली बार फिर से यहाँ पर आया। तो ये हाई प्रोबेबल शॉर्ट सेलिंग का जगह है, ठीक है। लेकिन क्या अगर बाजार को ऊपर जाना है तो लाइन भी ब्रेकआउट होगी। ये हमको कब समझ में आएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग एग्जैक्टली इसी लाइन के आसपास हुई है, ठीक है। तो मंडे की मार्केट को हमने देखना चाहिए, मंडे की मार्केट कहां पर हमारी ओपन होती है, ठीक है। और ओपनिंग के बाद कैसा इनिशियल आवर्स में वो रिएक्शन करती है, हम आपके लिए डेली बिफोर 9 AM आपके लिए वीडियोज लेके आते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली तब तक कुछ निष्कर्ष निकलेगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम के साथ आप जरूर जुड़ के रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा। अभी ये चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाजार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक बार नीचे आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये अभी की बात है, लेकिन मंडे मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें देखने की, उसके लिए आप हमसे आप अपने जुड़ के रहना पड़ेगा, तभी आप उन चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लेवल्स की अगर बात करें, अगर ये लेवल ऊपर की तरफ करता है तो अगला लेवल इसका सीधे 3450 के आसपास है, इसको ध्यान देना है। और नीचे अगर, चलो मैं एग्जैक्टली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बता देता हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ये सारा स्टडी मेरा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इस चार्ट पर देखते हैं, इस चार्ट पर देख लेते हैं, ठीक है। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए बड़ा रेजिस्टेंस और तगड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है 3424, 3440, ये बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। और अगर सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट होने वाली है 3250, 3260, ये एरिया, ठीक है। 10 थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि वीकली वीकली रेंज है, 20-20 पॉइंट की कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख भी दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आएगा। तो रेजिस्टेंस है 3420 से लेकर 3440, ठीक है, समझ आया। और अगर सपोर्ट की अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपसे 3250 से लेकर 3270, राइट। ये और यहाँ पर एक इनहेरेंट पैटर्न बन रहा है, जो लोग समझ पाते हैं वो लोग समझ पाएंगे, जो लोग नहीं समझ पाते नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, जो लोग इसको समझते हैं वो लोग समझ सकते हैं, जो लोग, मुझे तो लग रहा आधी जनता तो भाग चुकी होगी इतना लंबा वीडियो देख के, लेकिन जो सीखने वाले होंगे, लगन वाले लोग होंगे वो टिके होंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर निकल के आ गई हैं। एक तो बाजार अभी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस अगर वहां पर लेता है तो थोड़ा बहुत पुल बैक मिल सकता है मंडे ट्यूसडे वगैरह के दिनों में नीचे की तरफ। और अगर ऊपर जाता है तब तो फिर ये पैटर्न फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो मेरा ऐसा विश्वास विश्वास है ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, आपको समझ में आया होगा और कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा इस सेशन के माध्यम से, ठीक है। और ये चीज विश्वास रखिए, ये विद्या है, ठीक है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा चार्ट पे अपना समय देंगे, उतनी ज्यादा आपकी आंखें ट्रेंड होंगी। पहले तो आपका राइट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा काम तो हो गया कि आप हमारे चैनल पे आ गए हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका पूरा हो गया, मान के चलिए, सीखने की जर्नी। अगर आप लगन रखते हो तो डेफिनेटली आप सीख के जाओगे हमारे चैनल से, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।